परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म श्रवण रतन गुरुवे नमः। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपपर्वतनी मुनि मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरण कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य मुनि मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेही प्रिय छोटी साधवियों, इस साधना में प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद है आपने पुरुषार्थ किया। जिंदगी के इन लम्हों को सार्थक और पवित्र बनाया। एक अद्भुत दिव्य उत्सव, अमृत उत्सव, प्रकाश का उत्सव, जिंदगी के सारे जहर को निकालकर अमृत बनाने वाला उत्सव, परमात्मा प्रभु महावीर का जन्मोत्सव। जिंदगी के सारे अंधेरे को प्रकाश में बदलने वाला, एक अद्भुत ढंग से आज संकल्प करना, परमात्मा प्रभु महावीर की इस आराधना से आप स्वयं को क्या बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, संकल्पबद्ध होकर 9 दिन की ये यात्रा आज हमारी प्रारंभ हो रही है। 9 का अंक अखंड होता है। उस अखंडता को पाने के लिए आज का है मंगल में सूर्य उदय हुआ है। परमात्मा के अमृत कलश को लेकर तीर्थंकर महावीर कैसे बने महावीर? आसान नहीं है महावीर बनना, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिस पेड़ की छाया में आप बैठकर शीतलता अनुभव करते हैं, उस पेड़ को छाया देने की काबिलियत प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष किया, तब जाकर वो छाया मिली। अनादर कर देते हो 1 मिनट में भोजन का, उपेक्षा कर देते हो क्रोध में आकर, एक फुल्का बनने के लिए, एक रोटी बनने के लिए कितनी मेहनत लगी है, यू कांट इमेजिन। बस एक पल लगता है अपनी विकृत इच्छा को पूरा करने के लिए। अनादर, उपेक्षा, देखो, चिंतन करो, सब कुछ तुम्हारे पास आया है। महावीर जिस शासन में आज हम धर्म के, सत्य के, सुख के
शाश्वत सुख के आनंद में आगे बढ़ रहे हैं, उस महावीर की यात्रा कैसी है? 27 भवों की यात्रा। यूं तो उस चेतना ने बहुत सारे जन्म मरण किए होंगे जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, लेकिन जहां से बोधि बीज मिला, जहां से धर्म मिला, जहां से सम्यक श्रद्धा मिली, वहां से जो यात्रा प्रारंभ हुई, 27 भवों की यात्रा, वहीं से गणना प्रारंभ हुई। महावीर के दर्शन को, तत्व को बहुत लोगों ने जाना, लेकिन महावीर के जीवन को जानने वाले, महावीर के जीवन की ये 27 भवों की यात्रा को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इतिहास में भी आता है। आदिनाथ भगवान से प्रारंभ और भगवान महावीर उस प्रारंभ का चरम अनुत्तर शिखर बन गए। आदिनाथ भगवान से वो प्रारंभ हुई यात्रा तीर्थंकरावली की, 24 तीर्थंकरों की। इस अवसर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में आज वर्तमान में भगवान का जो शासन चल रहा है, भगवान के सिद्धांत बहुत बार सुने हैं और लोग उनसे वाकिफ भी हैं, लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन से सभी की मुलाकात नहीं हुई है। हम मुलाकात करेंगे, मोहब्बत करेंगे उन समस्त भवों से, और देखेंगे और सीखेंगे और जानेंगे तीर्थंकर की चेतना क्या क्या कर जाती है। अगर तुमसे जीवन में कोई पाप हो जाए तो गलानी महसूस मत करना, उसके निवारण की कोशिश करना। कितने बार तीर्थंकर की चेतना से भी ऐसे पाप हो जाते हैं जिसको देखकर हम दंग रह जाते हैं। तो आओ प्रारंभ करते हैं उस अमृत कलश की एक बूंद का आचमन करते हैं। पिछले साल पंजाब की, हिमाचल के पावन धरा पर नालागढ़ में मैंने गुन्नी मैया के आशीर्वाद से महावीर कथा को गाने का, करने का, बोलने का प्रयास किया था। आज फिर पुनः आपके समक्ष इसमें मैंने आलम्बन लिया है उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज की महावीर गाथा का। पंजाब के वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की महावीर कथा का, और इस युग के सबसे बड़े इतिहासवेता पूज्य आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखकर इस जैन शासन को एक अद्भुत देन दी है। अपना तो जीवन ही ऐसा है, कोई पूर्णतः, कोई कुछ ज्ञान तो नहीं है। कई बार कुछ लोग कह देते हैं सुनकर, महाराज साहब आप कोई किताब लिखो। उस समय मेरे मन में भाव आता है कौन सी किताब लिखूं? सब कुछ तो उधार का है, सब कुछ तो उधार का है। यहां से तो कुछ अभी तक प्रकट नहीं हुआ। कभी कभी
चिंतन के पलों में 2-4 लाइनें प्रकट होती हैं, लेकिन किताब लिख पाओ, सब कुछ तो उधार का है। उधार की चीज को आपके समक्ष शेयर तो कर सकती हूँ, लेकिन उस सबको अपना नाम देकर परोस कैसे सकती हूँ? बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर गौर से देखा जाए, चोला है उधार का, जीवन उधार का, सब कुछ तो उधार का। फिर अपना कह के अहंकार क्या? 5 ज्ञान में से किसी भी ज्ञान की हल्की सी भी झलक नहीं है यहाँ तो फिर क्या लिखूं? इसलिए एक गीत जरूर लिखा है, कुछ गीत लिखे मैंने परमात्मा के ऊपर। तो आज उस गीत को गाकर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस दिव्य गाथा को। इस प्रकाश को प्रारंभ करने से पहले गीत की ये लाइनें आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। वीर की गाथा गाएंगे हम, क्षमा के दीप जलाएंगे हम। वीर की गाथा गाएंगे हम, क्षमा के दीप जलाएंगे हम। वीर की गाथा
संकल्प लेना है हमारे जीवन में भी वो दुर्लभ पल आए कि हम महावीर बन जाए। और कदम चूम लेती है खुद आके मंजिलें अगर इंसान आप हिम्मत ना हारे। कदम चूम लेते हैं खुद आकर मंजिलें अगर इंसान आप हिम्मत ना हारे। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना। जिसने ठोकर नहीं खाई उसे चलना नहीं आए। जिसने जीवन में दुख नहीं देखा, संघर्ष नहीं देखा, जो तपा ही नहीं, उसके जीवन से खुशबू कभी आ नहीं सकती। जब धरती तपती है, बारिश होती है, तो धरती से मन मोहने वाली सुगंध आती है। जो जीवन तपा हो और वहां बरसात हो जाए धर्म की, तो फिर जो खुशबू महकती है वो सबको मदहोश कर देती है। परमात्मा बनने की एक दिव्य शुरुआत, नाम है उसका नैसाज। नैसाज एक काष्ठ मूर्तिकार, लकड़ी को तराशने वाला, एक लकड़ी का कुरूप सा टुकड़ा भी जिसके हाथों से निकलकर सौंदर्य को धारण कर लेता है, सुंदर मूर्ति बन जाता है। मूर्तिकार और कलाकार, शिल्पकार बड़ा अद्भुत होता है। हमें जो पत्थर नजर आता है उसमें उसे मूर्ति नजर आती है। देखने की दृष्टि तो सबको मिली है, लेकिन किस नजरिए से कौन देखता है? जिसे अंदर तक देखने का ढंग आ गया वो साधारण व्यक्ति, और हमें कैसा देखना आता है? बस बाहर तक। जब भीतर से देखना शुरू कर दोगे, और एक बात और याद रखना, जिसको देखोगे वैसे ही बन जाओगे। आज से महावीर को देखना शुरू कर दो, महावीर बन जाओगे। मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाकार, एक कवि किसे देखता है? कवि एक झरने को देख लेता है तो कविता प्रकट हो जाती है। एक फूल को देख लेता है तो सृष्टि का सारा सौंदर्य अपनी कविता में उड़ेल देता है। ऐसे एक मूर्तिकार जब लकड़ी को देखता है तो उस लकड़ी को देखते ही उसे पता चल जाता है कि इसे तराश कर, इसे घड़कर मैं क्या से क्या बना सकता। ऐसा ही था वो नैसाज। जिस चीज को छू लेता था उसमें सौंदर्य स्थापित हो जाता था। अद्भुत कलाकार। उसी नगरी का राजा, और राजा के मन में एक दिन बैठे बैठे एक भाव जागा, एक सपना जागा कि मैं एक ऐसे कला भवन का निर्माण करूं जो दुनिया में अमर हो जाए, जिसे दूर दूर से देखने के लिए लोग आए और सारे भूखंड में मेरी जय जयकार हो जाए कि अगर कोई कला भवन बनाया है तो इस राजा ने बनाया है। एक अद्भुत महत्वाकांक्षा, एक भाव होता है और एक महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा जो होती है वो अहंकार से प्रकट होती है, और अहंकार का परिणाम आप
जानते ही हैं कि अहंकार का परिणाम क्या होता है। ऐसी महत्वाकांक्षा कि मैं एक ऐसी अद्वितीय चीज बनाऊं कि दुनिया में जिसका सानी ना हो। और जब महत्वाकांक्षा जाती है, इंसान बड़े से बड़े अनर्थ और पाप कर देता है, बड़े से बड़ा अधर्म कर देता है। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से, जब उनके भीतर में महत्वाकांक्षा जाती। महाभारत महत्वाकांक्षा का तो परिणाम है अहंकार का। आगरे का ताजमहल 7 अजूबे में जिसका नाम आता है, कितना छोटा है वो अजूबा, जिसको बनाने के लिए जिन शिल्पकारों ने, कलाकारों ने अपनी मेहनत, अपनी कला लगाई, और उस महत्वाकांक्षी बादशाह ने उन सबके हाथ कटवा दिए कि दोबारा ऐसी कलाकृति किसी और के नाम की ये बना ना पाए। ऐसी महत्वाकांक्षा हमेशा धर्म और समाज को लज्जित करती है और तकलीफ देती है। जब भी कोई कार्य करना बिना महत्वाकांक्षा के करना, विनम्र होकर करना, सरल होकर करना, विनय के भावों से भरकर करना, वो सबके लिए सुखकारी बनता है। राजा की महत्वाकांक्षा मेरा नाम हो, नाम और ठाम के लिए, नाम फेम के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है। अपने आप को टटोल कर देखा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ दौलत है। मैं अपने हाथ से तो कुछ भी नहीं बना सकता, लेकिन अपनी दौलत से बनवा सकता हूँ, खरीद सकता हूँ सब। अपनी ये मंशा अपने मंत्रिमंडल के सामने रखी। मंत्रिमंडल ने कहा, महाराज आपकी नगरी अनेक रत्नों से सजी है, चिंता क्यों करते हो? अभी ढेरों का ढेर कलाकारों का हम इकट्ठा कर देंगे और आपके इस सुंदर सपने को मूर्तिमान किया जाएगा। एक ऐसी कलाकृति बनाई जाएगी कि जिसे देखकर आप ही नहीं पूरा संसार दंग रह जाएगा। और मंत्रिमंडल ने खोज की कलाकारों की, कलाकार आ गए और आकर राजा को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक अद्भुत कलाकार आपकी नगरी में रहता है जिसका नाम है नैसार। तो देरी किस बात की? जाओ नैसार को आमंत्रण दो कि राजा ने याद किया। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति जो बड़े लोग होते हैं ना, वो किसी के माध्यम से कराते हैं। जो नेता लोग होते हैं वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति किसके द्वारा करवाते हैं? कुछ चमचे रखे होते हैं, है ना? नेताओं के चमचे होते हैं नेतागिरी करने के, और चमचों की टोलियां आसपास, साधारण पब्लिक नहीं खड़ी होती। अब चमचे खड़े होकर गुणगान करने लग जाते हैं तो लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ तो है, तो लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। ऐसे चमचागिरी का जमाना शुरू से ही चलता आ रहा। राजा ने नैसार को निमंत्रण भेजा। नैसार आ गया, सुंदर, बलिष्ठ, सौम्य चेहरा, जो कला का खजाना होता है। कहते हैं ना, जो हमारे अंदर होता है वो चेहरे पर झलकता है, दिखाई देता है। उसकी कला भी उसके चेहरे से, जैसे ही राजा ने देखा, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम्हारे साथी कलाकारों ने तुम्हारा नाम लिया है, अवश्य ही तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ। आपकी कृपा है महाराज, मैं एक ऐसे कला भवन का निर्माण करना चाहता हूं और उसको जीवन मूर्तिमान तुम करोगे। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे जैसा अन्य दूसरा कोई
जैसे ही नेसार को ये बात कही कि तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं है, तो उसी समय अहंकार कि मेरे जैसा, राजा ने मुझे चुना, इतने बड़े राजा ने सारे कलाकारों को छोड़कर मुझे चुना, अहंकार से भर गया एकदम। सारे अहंकार के भाव चेहरे पर झलकने लग गए। कलाकारों की टोली में एक बूढ़ा कलाकार भी बैठा था। वो सोचने लगा चेहरे को देखकर कि अब इसका पतन होने वाला है। जिस कलाकार ने सार को मैं लेकर आया था वो तो खत्म हो गया, एक क्षण में ही इसके भीतर में जो प्रकट हुआ है वो इसको डुबोने वाला बन जाएगा। और नेसार ने क्या किया? सारे कलाकारों को एक तरफ और मन में क्या ठान लिया? मैं अकेला ही, एक राजा का नाम और एक सिर्फ नेसार का नाम, बस ये दो ही नाम दुनिया के सामने आएंगे, अन्य दूसरा कोई कलाकार, कोई मूर्तिकार नहीं। जब इंसान सबके सहयोग को लेकर साथ में चलता है तो संघर्ष भी वरदान में बदल जाता है। आप अपने परिवार में ही देख सकते हैं, आप पूरे परिवार को साथ में लेकर चलते हैं, संघ में रहकर कोई व्यक्ति पूरे संघ को साथ में लेकर चलता है तो उसे अद्भुत सम्मान मिलता है। लेकिन जो केवल अकेला ही कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, चलेगा जरूर लेकिन गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आए तो सबके सहयोग को साथ में लेकर चलो। ये महावीर गाथा, ये महावीर कथा, ये हमें यही सिखा रही है कि जहां जहां तुम सहयोग को साथ में लेकर चलोगे, ये कथा संघर्ष में भी सत्य को उजागर करने वाली है, रिश्तों का बैलेंस करने वाली है। महावीर की कथा से जीवन के हर पहलू को आप जीवंत कर सकते हैं, हर पहलू आपको जीना आ सकता है। बस महावीर को सुनकर उसे भीतर में उतारते चले जाए। ऐसी है ये महावीर की कथा। एकदम चमकता हुआ नेसार विजयी बनकर, सर्वे सर्वा बनकर, केवल एक तुम ही हो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, यही शब्द बार बार नेसार के कानों में गूंज रहा है। और दौड़ता हुआ नेसार, चमकता हुआ नेसार, चहचहाता हुआ नेसार अपने घर में कदम रखता है और दरवाजे से ही जोर जोर से बोलने लगता है, शिवा शिवा शिवा, जल्दी से मेरे पास आओ शिवा। पत्नी, धर्म पत्नी दौड़ती हुई आती, स्वामी क्या हो गया? चेहरे पर अद्भुत मुस्कान देती है, चमकता हुआ चेहरा देती है। स्वामी आज क्या अद्भुत घटित हुआ है, आप इतने प्रसन्न हैं? शिवा तुझे पता है राजा ने सब कलाकारों को छोड़कर सिर्फ मुझे चुना है, मुझे कला भवन बनाने के लिए। अब देख मैं जी जान उड़ेल दूंगा और राजा का एक ऐसा कला भवन बनाऊंगा, ऐसी मूर्तियों का निर्माण करूंगा कि वो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और राजा ने ये भी कहा है, मूर्ति ऐसी बनाना जिसे देखकर सबके भीतर में प्रेम का जागरण, जिसे देखते ही जिंदगी का सारा विषाद खत्म हो जाए। अब देखना शिवा, शिवा धर्म पत्नी थी, अपने पति के ऐसे अहंकार भरे हुए शब्द सुनकर कि केवल राजा ने मुझे ही चुना है और सारे साथी कलाकारों
शिवा ने कहा, स्वामी ये ठीक नहीं है, अहंकार में भरकर नहीं। आप तो विनम्र होकर अपने साथी कलाकारों को साथ लेकर काम करो, सबका सौहार्द भाव, सबकी सुंदर भावनाएं साथ लेकर चलोगे तो आप विजयी जरूर होगे। शिवा, बस एक तू ही है। राजा ने भी मेरी खूबी पहचान ली और तू हर समय मुझ में कोई ना कोई चूक निकालती रहती है। शिवा ने कहा, स्वामी मैं आपकी सही यात्री हूं। आपके जीवन में आप बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, पति पत्नी, धर्म पत्नी, सहचारिणी, सहयात्री, अर्धांगिनी, कितने सारे नाम दिए हैं पत्नी को। जो केवल पत्नी है, और आजकल तो क्या बोलते हैं, वाइफ, है ना, मेरी वाइफ। अब वाइफ की एनर्जी क्या है, वो WI इरिटेशन, वो इरिटेशन, F फोर्स, किसको फोर्स कर रही है? देख लो जो वाइफ कहने वाले हैं। इमोशंस, जो इमोशंस को, भावनाओं को इरिटेट कर रही है। और धर्मपत्नी जो धर्म को लेकर के अपने पति की पत रख रही है, सम्मान रख रही है, उसकी पताका को अपने परिवार के शिखर पर फहरा रही है, वो धर्म पत्नी। जो धर्म पत्नी बनकर, जो धर्म पत्नी होती है, वो कभी भी अपने पति को धर्म से गिरने नहीं देती, कभी भी धर्म से गिरने नहीं देती। जो हर समय लाज रखती है, पत रखती है, वो धर्म पत्नी, वो शिवा ऐसी ही धर्म पत्नी थी। जितनी पत्नियां बैठी हैं, देख लेना, अगर आपके पति धर्म से विमुख हो रहे हैं तो उनको धर्म से जोड़ना। पत रखने वाली, सम्मान रखने वाली। शिवा ने कहा, स्वामी आप ये ठीक नहीं कर रहे। नहीं शिवा, देखना मैं अकेला क्या से क्या करके अहंकार बोल रहा था, अहंकार बोल रहा था और अपने काम में जुट गया। क्योंकि जब इंसान के अंदर जो अहंकारी होता है ना, वो कभी किसी से कुछ लेता नहीं, कुछ लेता नहीं, कभी भी लेना उसे गवारा नहीं, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगती है और किसी को कुछ दे भी नहीं सकता वो। अब उसने अपनी जी जान लगाकर मूर्तियों का, काष्ठ में मूर्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर सुंदर लगन से वो मूर्तियां तराशने लगा। जिनको नकारा था, जिनका अपमान किया था, जो चोट खाए थे, चोट खाए हुए भी कभी शांति से बैठते नहीं है। जिनका अपमान किया, जिनको नकार दिया, एक तो उसकी सिफारिश लेकर गए थे कि निसार सबसे श्रेष्ठ है, और उनको ही क्या कर दिया, इग्नोरेंस, उपेक्षा को बर्दाश्त करना कोई आसान नहीं होता। जिनको इग्नोर किया था, जिनको उपेक्षा करती थी, अब वो क्या सोच रहे हैं। हम देखते हैं कि अकेला क्या कर सकता है। करते करते 6 महीने हो गए। जिनका सम्मान गिराया था, जिनको अपमानित किया था, वो राजा के पास पहुंचते हैं
और कहते हैं, महाराज 6 महीने हो गए, जरा जाकर देख तो लो कैसी कलाकृति बनाई है। राजा ने निमंत्रण भेज दिया नैसार के पास कि कल मैं मूर्तियां देखने के लिए आ रहा हूं, कितनी बनी है अभी तो आधी अधूरी थी। और उधर से जो चोट खाए हुए थे उन्होंने भी एक षड्यंत्र को अंजाम दिया। हर काल में, हर समय में षड्यंत्र चलते रहते हैं, षड्यंत्र चलते हैं, आज भी चल रहे हैं। घर में, परिवारों में, इंसान के जीवन में, हर तरफ कहीं ना कोई षड्यंत्र का शिकार हर समय कोई ना कोई होता ही रहता है। और उधर नैसार ने शिवा को कहा, कल राजा आने वाले हैं, मेरी मूर्तियों को देखने वाले हैं। शिवा ने कहा, अभी तो आधा अधूरा काम है। आधी भोजन की थाली कोई काम नहीं करती। आप जब पूर्णतः, अब राजा ने निमंत्रण दे दिया तो मैं मना नहीं कर सकता। शिवा ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब पूर्णतः आपका कार्य पूर्ण हो जाता तभी राजा आते तो तभी अच्छा लगता। लेकिन राजा ने तो बोल दिया था आने के लिए। मस्त होकर अपनी कलाकारी पर इतराता हुआ नैसार चल पड़ा उस कला भवन की ओर। पहुंचा, राजा भी आ गए और जैसे ही राजा ने कपड़े से ढकी हुई मूर्तियों से वो कपड़ा उठाया, नैसार के पांवों से जमीन खिसक गई, आसमान टूट पड़ा, चक्कर आने लगे, अंधेरा आ गया। चीख उठा नैसार, ये क्या? देखा किसी मूर्ति की आंख खंडित थी, किसी का नाक, किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी की गर्दन धड़ से अलग थी। नैसार इतनी बुरी तरह से चीख उठा, ये क्या? एकदम हाथ जोड़कर राजा की भी आंखें फटी रह गई। अरे दुष्ट, तूने मेरी भावनाओं का ऐसा मजाक उड़ाया, तूने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। मैं कितना आत्मविश्वास, कितनी खुशी लेकर आया था। तू दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी है। तूने मेरे सारे के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, मेरी सारी आशाओं को, मेरी सारी की सारी भावनाओं को मिटा दिया। चल, मेरी नजरों से दूर हो जा। नैसार हाथ जोड़कर आगे आया, महाराज मेरी बात तो सुनो, चल, एक शब्द भी नहीं, मौन हो जा। आपको पता है इतिहास के राजा कानों के कितने कच्चे, दूसरा शब्द सुनने को तैयार नहीं। जो सत्ता होती है, सत्ताधारी के पास कान नहीं होते, और कभी कभी आंखें होते हुए भी आंखें देख नहीं पाती। बड़े डिफरेंट होते हैं सत्ताधारी लोग। नैसार हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात मेरी बात तो सुनो। चल दुष्ट, मेरी नजरों से दूर हो जा। और तूने मुझे इस कदर घात पहुंचाया है, सूर्य अस्त तक तू मेरी नगरी की सीमा से बाहर चला जाना, मुझे नजर ना आ जाए। अगर तू यहाँ नजर आ गया तो तेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। राजा तो इतना कहकर चला गया, टूटा हुआ नैसार घर आया।
समझ गए। दिल टूट गया लेकिन रोया नहीं, क्योंकि एक दिल वाला मर्द था। रोया नहीं। और शिवा मौन से सब कुछ देख रही है। आकर कह दिया, बस इतना ही कहा, अब दुनिया में कुछ नहीं बता, जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इतना बड़ा षड्यंत्र किसने किया अब तक? तो सब कुछ ऐसी दैदीप्यमान मूर्तियां बनाकर आया था शिवा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बचा। अगर उस नजारे को तुम देख लेती तो तुम टहल जाती। और राजा ने कहा है कि नगरी की सीमा से बाहर निकल जाना, सूर्य अस्त से पहले पहले। अब जीने की कोई तमन्ना नहीं। चल पड़ा। उसी क्षण एक क्षण भी नहीं लगाया। शिवा घर में जो भी कुछ था वो थोड़ा सा पाथे साथ में लिया, पति के पीछे पीछे चल गई। सूर्यास्त से पहले राज्य की सीमाओं से बाहर चले जाना, नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस यही आवाज, इतना भयंकर अपमान जो अहंकार के चरम पर पहुंचा हुआ हो और उसका इस कदर अपमान हो जाए, उसे बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल है। नगरी को पार कर लिया। सामने एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर चढ़ रहा है। चढ़ते चढ़ते एकदम शिवा ने हाथ पकड़ लिया। तब एहसास हुआ कि पत्नी भी साथ में चल रही थी। तपती हुई दोपहरी, ऊपर सूरज तप रहा है और अंदर हृदय तप रहा है। नीचे जमीन तप रही है, हृदय तपन से भरा हुआ। समझ नहीं पा रहा, ऐसा जुल्म मेरे साथ, इतना बड़ा तिरस्कार, इतना बड़ा अपमान, मेरी कला का ऐसा निरादर। बस यही सोच रहा है और सोचते सोचते भाव आया, इस जिंदगी से तो मरना ही अच्छा। पहाड़ी चढ़कर एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे शिवा ने हाथ पकड़कर बैठाया। बैठा नहीं, तुम रुको। चल पड़ा। कदम चलते चलते पहाड़ी के एक छोर पर आकर खड़ा हो गया। सोचने लगा, इस खाई में गिरकर मर जाता हूं। वैसे तो जिंदगी ने खाई में गिरा दिया, अब बचा ही क्या है? अब कैसे जीऊं? अब जीना क्या? जैसे ही आगे कदम बढ़ाया था, एक ही कदम बचा था, शिवा ने आकर हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अब जीने की तमन्ना नहीं, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, इतनी जल्दी घबराते नहीं है। चलो आओ, देखो कितनी तेज दोपहरी है। अपने लिए ना सही, मेरे लिए सही। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सोच रही थी कि थोड़ा सा डाइवर्ट कर दूं ध्यान को। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जानते हो, आपके खाए बिना कभी खाती नहीं हूं। चलो मेरे साथ आओ, त्याग दो इस विचार को। संघर्ष ही जीवन है। आज तिरस्कार है, कल सम्मान भी मिलेगा। जो क्षण आते हैं बीत जाते हैं, घबराओ मत, मेरे साथ आओ। साथ लेकर आई। पाथरी जो लेकर आए थे वो खोला ही था। उसकी तरफ निसार का कोई ध्यान नहीं। एक टकटकी लगाए ऐसे एक ही जगह नजर
स्थिर है, सामने देख रहा है। देखते देखते क्या नजर आया? श्वेत वस्त्र, इतनी तपती दोपहरी, चेहरे पर मुस्कान। एक संत चले आ रहे, पसीने से लथपथ मुस्कुराता हुआ चेहरा। नेसार उस आकर्षण को अपने आप को रोक ना पाया और उठ खड़ा हुआ, आगे तक पहुंच गया। जाकर चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ कर कहने लगा, इतनी तपती दोपहरी में तपते हुए आ रहे हो, फिर भी कितने शीतल लग रहे, और मैं छाया में बैठकर भी इतना तप रहा। आप तपते हुए भी इतने शीतल, ये क्या है? पहली बार देखा ऐसा रूप। मुनि कहने लगे, जो किसी के तपाने से तप जाए वो जल जाता है, वो कभी कोई साधना नहीं कर सकता। जो किसी के तपाने से तप जाए, जो किसी के क्रोध दिलाने से क्रोधित हो जाए, वो जलकर राख हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? इतने विचलित क्यों हो? नेसार है नाम मेरा। तो त्याग दो अंदर की तपन को, तुम्हारा अंतर हृदय तप रहा है, जल रहा है। क्यों जल रहे हो? पानी में कोई कितनी ही आग लगाने की कोशिश करे, वो कामयाब पानी कभी जल नहीं सकता। ऐसे शीतल बन जाओ, जब ये शीतलता तुम्हारे भीतर आ जाएगी, गौर करो, तपाने वाले से तप गए बस। जैसे ही मुनि के वो शीतल प्रकाशमयी वो किरणें नेसार के अंतर हृदय तक पहुंची और चिंतन सोचने लगा, नेसार मुझे तपाया, मुझे क्रोध दिलाया। आज तक मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ बुरा करने वाले कोई, हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं, हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। एकदम नेसार के अंदर परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? नेसार देखने लगा, मैंने कितना बुरा किया था। जिनके साथ बुरा किया उन्होंने भी तो करना ही था ना। अभी तक दूसरों को दोषी मान रहा था, अब अपने आप को। ये होता है सानिध्य, ये होता है गुरु का प्रभाव, ये होता है सत्य का प्रभाव। जहां अपनी गलतियां दिखने लग जाए, जहां जिसके सानिध्य में आकर अपनी गलती का एहसास होने लग जाए, तो समझ लेना तुम सच्चे संत के नजदीक पहुंच गए। जिसके पास जाकर अपनी गलती दिखने लग जाए। इतने से सानिध्य से नेसार को नजर आया, गलती मैंने की है। पहले शुरुआत मैंने उनका अपमान किया, अपने अहंकार के पोषण के लिए सारे कलाकारों को क्या कर दिया? कुंठित कर दिया। इतनी सी दूरी में नेसार, क्योंकि वो संत जो चल रहे थे पहले किसी सातवां के साथ चल रहे थे, सातवां आगे बढ़ गया और वो रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटकते भटकते जहां जिस जीव आत्मा का पुण्य उदयमान होता है, तभी संत का समागम मिलता है। तो उसी समय नेसार लेकर आया, शिवा भी देख रही थी, भोजन खोलकर बैठी थी। नेसार ने एक प्रतिज्ञा की हुई थी, जीवन में
जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा लेता था तब तक कभी भोजन, अतिथि संविभाग, तब तक वो भोजन नहीं करता था। और आज संत आ गए, शिवा को कहा ये भोजन पहले इनके चरणों में चढ़ा दो। ये साक्षात भगवान आ गए, शिवा भी प्रसन्न हो गए और दोनों जन, संत ने भी पात्र खोल लिया, जंगल में भी अंतराय टूट गई और उन्हें भी लाभ मिलने लगा। तो जैसे जैसे इतनी श्रद्धा के साथ नैसार ने संत के पात्र में जैसे जैसे आहार डालता जा रहा था, अंदर से सारा अंधकार, संवेग की अनुभूति हुई। और जहां संवेग की अनुभूति होती है वहां अद्भुत श्रद्धा का जन्म होता है। संवेगेन बनते जीवे की जड़े, 29वें अध्याय में आता है, संवेगेन बनते जीवे की जड़े। संवेगेन अनुत्तर धम सद्धम जड़ई। संवेग से, संवेग की अनुभूति क्या, उससे क्या होता है? अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर धर्म श्रद्धा क्या? अनुत्तर का मतलब क्या है? जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता, अंतिम चरम अनुत्तर धर्म श्रद्धा का भीतर में जागरण हो गया। संवेग किसको कहते हैं पता है आपको? संवेग की पहचान करना। संसार जीते जीते भौतिक वातावरण, भौतिक चीजें जब तुम्हें बंधन लगने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारे भीतर भी संवेग आ रहा है। भौतिक चीजों का अनुभोग करते करते सारी सुख सुविधाओं में तो हम कितने गलतान हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं और इच्छाएं और आगे। अभी क्या देखा है मेरे पड़ोसियों ने, अभी तो इससे भी सुंदर ऑडी गाड़ी लूंगा मैं, तब सब देखते रह जाएंगे। अभी क्या है, अभी तो मेरे घर का, मेरे बंगले का नक्शा देखकर सब दांतों के नीचे उंगली दबाएंगे। ऐसे साजो सामान लेकर आऊंगा मैं। ये क्या है? संसार की गहरी मदहोशी, पाप की गहरी मदहोशी, बंधनों की गहरी मदहोशी। जब संसार के ये सुख सुविधाएं, साजो सामान तुम्हें बंधन प्रतीत, तुम्हें लगे कि मैं जकड़ गया इनमें, तो समझ लेना वहां से संवेग तुम्हारा प्रारंभ हो गया। जब तुम उनको छोड़ने की, तोड़ने की, जब स्वतंत्र रहने का भाव जागे कि मुझे इन सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र होना है, तो उस समय अभी तो हम सब बंधे हुए हैं, कोई संवेग में नहीं है, कोई संवेग में जिसके भीतर ये उथल पुथल मच रही है, ये बंधन मुझे जैसे इक्षु का राजा और कमलावती रानी को बंधन नजर आए थे ना, ऐसे बंधन नजर आने लगे। और अंदर से ये पंछी, ये आत्म रूपी पंछी फड़फड़ाने लग जाए और उन बंदरों को तोड़ने की कोशिश करने की शुरुआत करें। वहां से समझ लेना कि तुम्हारा संवेग जागृत हो रहा है। उस अनुत्तर धर्म श्रद्धा से नैसार को बोधि बीज, अनुत्तर धर्म श्रद्धा से बोधि बीज, सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि, देखने का सही नजरिया, सम्यक बोध नैसार को प्राप्त हो गया। और नैसार उसी समय खड़ा खड़ा सभी कलाकारों से
जब सच्चे दिल से क्षमा एक पलक झपकने जितने समय से हमारी उत्कृष्ट भावना तीनों लोगों को पार कर जाती है। हमारे स्पंदन मन वचन और काया से अगर हमारे स्पंदन जुड़े हुए हैं तो हमारी तरंगे एक पलक झपकने जितने समय में 3 लोगों को पार कर जाती है। वाइब्रेशंस। हाँ, समय हो गया है तो कल वापिस फिर निसार ने अभी क्या करना है फिर आप कल सुनेंगे। पता नहीं चलता इस प्रवाह में चलते। वैसे तो आज रविवार है ना, आज रविवार है, थोड़ा समय भी हो जाए तो बोलो अभी पूर्ण करूं या इसको पूरा करूं निसार को? नहीं, सभी बताओ। अगर जाने की जल्दी तो कल वापिस करेंगे। 9 दिन का समय जी हाँ, सभी कह रहे हैं आज रविवार है, इसीलिए थोड़ा सा आपका एतबार करना और आपको भी अपने जिन शासन पर खुद पर एतबार होना चाहिए। ये रविवार, इसको इतवार कहते हैं पंजाब में। रविवार को क्या कहते हैं? इतवार। तो इतवार का एतबार आप सभी का मुझे मिला तो मैं से निशान ने क्षमा मांगी। जैसे ही उन सभी कलाकारों से क्षमा मांगी तो उसकी भावनाएं तुरंत कहाँ पहुंच गई? उनके हृदय को स्पर्शित किया और उन्होंने क्या सोचा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया और इतना बड़ा षड्यंत्र करके निसार को देश निकाला दिला दिया। एक का हृदय तो इतना विनम्र हो गया कि उसने राजा के सामने जाकर अपनी बात रख दी। निसार बेकसूर था, निसार बेकसूर था। उसने मूर्ति अच्छी बनाई थी, बीच में षड्यंत्र। राजा बेदम रह गया, मेरे हाथों से इतना बड़ा आकाश हो गया। मैंने इस नगरी के श्रृंगार को देश निकाला दे दिया। उसी समय आदेश दिया, जाओ निसार को ढूंढ कर लाओ। देखो क्षमा में कितनी ताकत होती है। सब चल पड़े। उधर निसार भी सोच रहा था अपने साथी लोगों से, राजा से क्षमा मांगूंगा, जिनके लिए अहंकार में आकर मैंने खुद अकेला रहकर मैंने सबकी उपेक्षा की, सबका अपमान किया, सबको मैंने तकलीफ से भर दिया। क्षमा मांगूंगा सबसे ज्यादा। इधर से वो चल रहे हैं। जब सच्चे हृदय से ऐसी क्षमा जागती है ना तो 2 दुश्मन भी क्या हो जाते हैं? मित्र बनने के लिए एक दूसरे से मित्रता। सोच कर देखो, इतनी ज्यादा क्षमा वाणी की है हमने, क्या कभी आपके कदम उस व्यक्ति तक बढ़े हैं जिसको आपने नाराज किया है या आप जिससे नाराज हुए? कितने बार महावीर गाथा सुनी? उपाध्याय प्रवर ने आकर यहाँ पर हमेशा महावीर कथा की है। क्या आपके भीतर में कोई बदलाव आया है? क्या आप किसी के गले मिलने के लिए सच्चे दिल से चले हो कभी अपने अहंकार का त्याग करके? देखा आज अगर निसार से कुछ सीख रहे, जिनके लिए ग्रंथि फैलाकर, आपका धर्म कौन सा है, हमारा धर्म कौन सा है, कौन सा धर्म है? अहिंसा, अहिंसा है ना। और अहिंसा किसको कहते हैं? जब तुम्हारे भीतर की ग्रंथियां खुल गई तो तुम अहिंसक हो। अगर तुम्हारी ग्रंथि ऐसे की ऐसे बनी हुई है, पानी के जीव ना मर जाए, हवा के जीवों को आप अभ्यदान देते और जिससे नाराज होकर
रात उसको गाली गलौज देते रहते हो अंतर हृदय में, उसका बुरा बुरा सोचते रहते हो, उसका ये हो जाए, वो नष्ट हो जाए, उसके जीवन में दुख आ जाए। कौन सी अहिंसा की बात करते हो? कौन सी अहिंसा? नैसार चला आया, कलाकार हाथ जोड़कर खड़े हैं। नैसार हाथ जोड़कर खड़ा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। वो सब कहते हैं हमें क्षमा कर दो नैसार, हमने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, दोषी मैं हूं, क्योंकि असम विभागों ने मौका थी। जो असम विभाग करता है अकेला अकेला खाना जानता है, जो सबके सामने परोसता नहीं है, जो सब में बांट कर नहीं खाता, उसको कभी मोक्ष नहीं होता। अपने पास ही रखना चाहता है जो सिर्फ मेरा, उसको कभी। नैसार ने कहा मैंने बांटा है, कला सबके लिए मिली थी, मैं अकेला सारे कारवां को पीछे छोड़कर अकेला चला, तो आज लौटकर अभी सूर्य अस्त भी नहीं हुआ था, अभी सूर्य अस्त भी नहीं हुआ था, एक जागा हुआ नैसार, एक बोधि बीज को लिए हुए, एक सही दृष्टि लिया हुआ नैसार नगरी में वापस लौट आया और राजा ने क्षमा मांगी। नैसार मुझे क्षमा कर दो वत्स, मुझे क्षमा। और नैसार ने कहा महाराज अब चिंता की आवश्यकता नहीं, हम सब मिलकर एक ऐसी कला का निर्माण करेंगे कि अब सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सब कलाकारों को साथ में लेकर, जो कार्य साल भर का था, 6 महीने का था, वो नैसार और उसके सभी कलाकार साथियों ने एक दूसरे के अनुमोदन से कुछ हफ्तों में ही 7 मंजिला कला भवन बना दिया। और खुश होकर नैसार शिवा के पास आया, अपनी धर्म पत्नी, ऐसी धर्म पत्नी जो पग पग पर कभी मित्र बनकर, कभी माँ बनकर, कभी पुत्री बनकर और कभी बहन बनकर, जो अपने पति को थामती रहती, कभी गुरु बनकर। इतने सारे रूप हैं धर्म पत्नी के, जब वो थाम लेती है तो कोई पति ना मर सकता है और ना गिर सकता है। नैसार ने शिवा को कहा शिवा चलो तुम देखो सबसे पहले। नहीं स्वामी, राजा को दिखाओ, आप देखो। नहीं शिवा, तुमने ही मुझे एक ज्योति दी है, तुम अपनी आंखों से देखोगी तो मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा, मुझे सब कुछ दिखाई देगा। शिवा को लेकर नैसार पहुंचा उस 7 मंजिले कला भवन के पास। बाहर की सीढ़ियों से दोनों पति पत्नी ऊपर चढ़ रहे हैं और बाकी सब अंदर की सीढ़ियों से जा रहे हैं। शिवा सीढ़ियां चढ़ रही है, सीढ़ियों की ओर ध्यान नहीं, 7 मंजिले उस कला भवन की ओर ध्यान है। नैसार का पूरा ध्यान शिवा की ओर है, सीढ़ियों की ओर ध्यान नहीं, उसे देखते हुए चल रहा है। चलते चलते एकदम पांव फिसल गया, हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे ही फिसला और शिवा ने रोकने की कोशिश की होगी और गिरकर दोनों आयुष्य पूर्ण हो गया था। महावीर की चेतना का ये पहला पन्ना, पहला भव, पहली सीढ़ी, पहला भवन, और वहां से नैसार जाता है स्वधर्म देवलोक।
दूसरा भोग कौन सा? स्वधर्म देवलोक का। बोधि बीज जब मिल जाता है तो कहीं भी चले जाओ, सुई में धागा डल जाता है, कितनी बार भी खो जाए मिलने की संभावना रहती है। एक भाव जागृत कर परमात्मा की इस आराधना को करते करते ऐसी परम दुर्लभ श्रद्धा का हमारे भीतर भी जागरण आपके इस जीवन का आचमन करते हुए मेरे भीतर में भी बोधि लाभ सम्यत्व का बीज आरोपित सम्यत्व का बीज, ये परमात्मा की यात्रा का पहला पड़ाव, सुखद, अति सुखद क्षण, आनंदमय क्षण। कल और आगे बढ़ेंगे और जिएंगे परमात्मा को और रहेंगे परमात्मा के साथ। प्रकाश का ये उत्सव मनाते मनाते हम सभी प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए बोलिए भगवान महावीर मां त्रिशला के लाल सिद्धार्थ के कुलदीपक सबके लाडले वर्तमान के साथ जीने का हमारी जिंदगी में अवसर आया है, अपने परमात्मा के साथ जीने का, और जो जीने के लिए आए हैं वो परम सौभाग्यशाली है। इसी के साथ ओम शांति।